नमस्कार। कभी ऐसा होता है ना कि सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो वो जो डिसिप्लिन चाहिए वो कहीं गायब हो जाता है। आज हम इसी डिसिप्लिन यानी अनुशासन की बात करने वाले हैं, और इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखेंगे। एक ऐसा स्किल जो किसी भी सपने को हकीकत बना सकता है। और ये सवाल तो हम सबके मन में आता है कि आखिर डिसिप्लिन रहना इतना मुश्किल क्यों है। सुबह जल्दी उठना हो, रोज एक्सरसाइज करनी हो या पढ़ाई करनी हो, कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी से उतर ही जाती है। पर मजे की बात यह है कि ये हमारी कोई पर्सनल कमी नहीं है। इसके पीछे ना पूरा का पूरा साइंस काम करता है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है कि कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं और कुछ नहीं, ये बिल्कुल एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन को भी सीखा जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। तो इस स्किल को मास्टर करने के लिए हम 4 जरूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारा दिमाग ही हमें क्यों धोखा दे जाता है। फिर इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। इसके बाद कुछ एडवांस्ड हैक्स और स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे, और आखिर में एक्शन और मोटिवेशन के रिश्ते को एक नए एंगल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। आखिर हमारा अपना दिमाग ही डिसिप्लिन के खिलाफ क्यों काम करता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डोपामाइन ओवरलोड। अब ये क्या है? देखिए, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जंक फूड खाते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो हमारे दिमाग को तुरंत एक खुशी मिलती है, एक डोपामाइन किक। और बार बार ऐसा होने से हमारे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो इसका आदी हो जाता है। फिर जब बात आती है मेहनत वाले लंबे गोल्स की, तो ब्रेन को उनमें कोई मजा ही नहीं आता। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी का सुपर हाईवे, और दूसरी तरफ है लंबे गोल्स तक ले जाने वाला एक मुश्किल पहाड़ी रास्ता। अब हमारा दिमाग जाहिर है आसान रास्ता ही चुनेगा, है ना? बस यहीं से डिसिप्लिन की असली लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, दूसरी वजह है हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का कम हो जाना। इसको ना एक मोबाइल की बैटरी की तरह सोचिए। सुबह तो फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर हम इतने छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल चेक करें। इन सब में ये बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है, और शाम तक जब असल में जिम जाने या पढ़ाई करने जैसे जरूरी काम का वक्त आता है, तो पता चलता है बैटरी तो लगभग 0 हो चुकी है। तो अगर विल पावर पे भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? जवाब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो विल पावर पे डिपेंड ही ना करें, मतलब ऑटोमेटिक हैबिट्स। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। इसमें बस 3 स्टेप्स हैं। पहला है ट्रिगर, यानी एक इशारा। मान लीजिए सुबह 7 बजे का अलार्म। दूसरा है रूटीन, यानी वो एक्शन जो लेना है, जैसे जूते पहनकर वॉक पर निकल जाना। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी एक छोटा सा इनाम, जैसे घर आकर अपनी फेवरेट चाय पीना। अब होता क्या है कि जब हम इस लूप को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, वो इस पूरे एक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। और कुछ टाइम बाद ये काम करने के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, तो हैबिट्स बनाने का ये बेसिक तरीका तो समझ आ गया। अब चलिए कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज देखते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को और भी पावरफुल बना देंगी। ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं, ये सोचने की बजाय ये सोचना शुरू करना कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब कोई ऐसा सोचता है तो डिसिप्लिन एक बोझ नहीं लगता, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और फिर डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना एक नेचुरल चॉइस लगता है, जिसके लिए ज्यादा विल पावर नहीं खर्च होती। और ये पूरी बात इस एक लाइन में आ जाती है, हर जीत हकीकत बनने से पहले दिमाग में जीती जाती है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जब कोई अपनी पहचान को बदलता है ना, तो उसके एक्शन अपने आप उसे फॉलो करने लगते हैं। तो अपनी लिमिटेड विल पावर को बचाने का एक और तरीका है रोज के छोटे मोटे फैसलों को कम कर देना। जैसे स्टीव जॉब्स रोज एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उनकी मेंटल एनर्जी फालतू के डिसीजन में वेस्ट ना हो और बड़े फैसलों के लिए बची रहे। इसी तरह अपने दिन को पहले से प्लान करना या एक जैसे कामों को एक साथ निपटा लेना, ये सब बहुत काम आता है। विल पावर बचाने के अलावा एक और बहुत सिंपल सा रूल है जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल की आदत को जड़ से खत्म कर सकता है। और ये सब कुछ जुड़ा है नंबर 2 से।
ये है 2 मिनट रूल। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का बेस्ट तरीका है। रूल सिंपल है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर दो। और अगर कोई बहुत बड़ा काम है, मान लो एक किताब लिखनी है, तो बस खुद से ये कहो कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखूंगा। देखिए, अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। ये रूल बस उसी पहली रुकावट को हटा देता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। ये आइडिया डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देगा। देखिए, ज्यादातर लोग ना मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि जब फील आएगी, जब सही मूड होगा तब काम करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक इमोशन है जो आता जाता रहता है। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन। वो एक सिस्टम है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा महसूस हो रहा है, वो बस काम करता है, लगातार, भरोसे के साथ। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो, काम शुरू करो। क्योंकि जब हम काम करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रेस देखते हैं, तो उससे जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, वही असली लंबे समय तक टिकने वाला मोटिवेशन पैदा करता है। मतलब एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। तो इन सारी बातों को समेटें तो ये रही हमारी डिसिप्लिन टूल किट। पहला, अपनी आदतों के लिए एक ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड लूप बनाइए। दूसरा, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, इस आइडेंटिटी को अपनाइए। तीसरा, अपनी विल पावर बचाने के लिए रोज के छोटे छोटे डिसीजन को आसान बनाइए। और चौथा, किसी भी काम को शुरू करने के लिए 2 मिनट रूल का इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो थी सारी जानकारी, पर असली काम तो अब शुरू होता है। जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए है। एक ज्यादा डिसिप्लिन जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए वो पहला 2 मिनट का एक्शन क्या हो सकता है?